नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि LRC DLRS 10,101 पोस्ट पर जो वैकेंसी निकाली गई थी, उस पर फिर एक नया मोड़ आ गया है। फिर से नया केस आ गया है और इस वीडियो में हम देखते हैं कि वैकेंसी पर इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, और साथ में हम इस जो केस का ऑर्डर आया हुआ है उसको हम ऑफिशियल जो है उसको हम एक एक पॉइंट पढ़कर आपको बताते हैं कि किस लिए केस किया गया था। वीडियो में आप बने रहिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जो केस का ऑर्डर आया हुआ था वो केस का ये है PDF। इसको हम टेलीग्राम पर भी उपलब्ध करा दिए हैं। अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। 2 पेज है और एक और पेज है, उसको हम भी दिखा रहे हैं। जैसा कि ये है, आपको साफ नहीं दिख रहा होगा तो हम टेलीग्राम पर हम भेज देंगे। आप टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उससे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और चलिए हम आपको एक एक पॉइंट पढ़ कर बताते हैं। ये तो इंग्लिश में है। सबसे पहले हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं गूगल ट्रांसलेटर से। उसके बारे में हम फिर आपको बताते हैं। शुरू से अंत तक आप देखिएगा। देखिए, हम शुरू से लेकर अंत तक PDF को हम ट्रांसलेट किए हैं गूगल ट्रांसलेटर से। तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप सुनिएगा कि क्या इसमें लिखा हुआ है। सबसे पहला पॉइंट, जो पटना उच्च न्यायालय में जो सिविल रिट क्षेत्राधिकार के अनुसार हुआ था और इसका CWJC क्रमांक 2023 है। तो चलिए इसमें जो मेन पॉइंट है हम उसके बारे में आपको बताते हैं। जो केस करने वाले हैं उनका जो भी कहना है केस में, वो विनम्र याचिका दायर की है, अत्यंत आदरपूर्ण सेवक था। चलिए पहला पॉइंट उनका कहना है कि वह तत्काल रिट याचिका उपरोक्त नामित याचिकाकर्ताओं की ओर से निम्नलिखित राहत के लिए प्रार्थना करते हुए दायर की गई है एक केस। पहला पॉइंट है उनका, आवेदक के अनुभव प्रमाण पत्र के उचित सत्यापन के लिए जो काउंसलिंग के समय दस्तावेज सत्यापन में आएगा। पहला पॉइंट है। दूसरा में है, आवेदक को अनुभव प्रमाण पत्र प्रदान करने वाले नियोक्ता संगठन की बैलेंस शीट और पिछले 3 वर्षों के आयकर रिटर्न की प्रति सत्यापित करें। जो भी अनुभव प्रमाण पत्र जमा किए हैं उनको 3 वर्ष पहले का मतलब आय प्रमाण पत्र की सत्यापित करेगा। चलिए उसके बाद पहला PDF में बस यही था। अब चलिए दूसरा PDF का गूगल ट्रांसलेट करते हैं, उसके बारे में आप समझिए। दूसरा PDF में लिखा गया है, पॉइंट नंबर तीसरा है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। काउंसलिंग के समय कर्मचारी भविष्य निधि EPF खाते और TDS को ऑनलाइन सत्यापित करें, जो कि अभी गूगल से अपलोड करने के लिए जो डेट दिया गया है 13 से 20, उसमें आपको सत्यापित किया जाएगा। उसके बाद में चौथा पॉइंट है, जो केस किए उनके अनुसार कहना है कि ऐसे अन्य आदेश पारित करना जो आपके आधिपत्य है इस मामले के तथ्य और परिस्थितियों में उचित समझे। पॉइंट नंबर 2 है, ये पॉइंट 1 के ABC था, D तक पॉइंट था ये। और पॉइंट नंबर 2 देखिए लिखा हुआ है कि वर्तमान रिट आवेदन में कानून के निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है, जो इस प्रकार है कि याचिकाओं विशेष सर्वेक्षण सहायक निपटान अधिकारी मतलब कि ASO स्पेशल सेटलमेंट जो ऑफिसर है, उनके पद पर जो वैकेंसी चल रही है उनमें कहना है कि पद का आवेदक 17/8/2023 को परीक्षा में शामिल हुआ था, जो बिहार संयुक्त प्रवेश द्वारा आयोजित की गई थी। BCEC साफ कहना है उनका कि BCEC जो एग्ज़ाम लिया था उसके बारे में ही बताया गया है। BCEC बोर्ड द्वारा जारी प्रवेश पत्र की एक सच्ची प्रति यहाँ संलग्न है और इसे अनुलग्नक
P1 के रूप में चिन्हित किया गया है। मतलब कि वो प्रूफ दिए हैं, जो भी केस किए हैं वो प्रूफ में ये सब बताए हुए हैं कि जो भी 17/8/2023 को एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो एडमिट कार्ड जारी किया गया था प्रवेश पत्र, वो अपना अटैच करके इस केस में प्रूफ के तौर पर में दिए हैं। चलिए तीसरा पॉइंट उनका कहना है कि वह परिपत्र 5/2022/4672 दिनांक 21/12/2022 में जारी दिशा निर्देश के अनुसार अनुलग्नक P2 विशेष सर्वेक्षण सहायक निपटान अधिकारी मतलब ASO के बारे में कहा गया है कि पद के लिए अपेक्षित योग्यता सिविल इंजीनियरिंग में B.Tech और न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव एडवर्टाइजमेंट में लिखा गया था। वही जो केस किए हैं वही बताए हैं इसमें। और याचिकाओं और याचिकाकर्ता और बड़ी संख्या में उम्मीदवार विशेष सर्वेक्षण सहायक निपटान ASO के बारे में बताया गया है पद की परीक्षा में उपस्थित हुए, लेकिन अधिकांश उम्मीदवार फर्जी कार्य अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं। उनका साफ कहना है कि जो भी फर्जी कार्य अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मतलब DV में उनको जांच कराया जाए। इस केस का मतलब यही निकल कर आ रहा है कि जो भी DV कराए हैं वो अधिकतर DV में फेक एक्सपीरियंस अटैच कर DV पास कर गए हैं। उसके लिए ये केस करने वाले कह रहे हैं कि उनको फिर से डॉक्यूमेंट जो एक्सपीरियंस वाला DV में दिए हैं उनको जांच कराया जाए और विनम्र कोर्ट से अपील किए हैं। तो इसलिए ये भी जो BCEC है बोर्ड वह गूगल फॉर्मेट के माध्यम से सभी का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और जो PF नंबर होता है जो 3 साल पहले का होता है जो जॉब कर रहे हैं उसके अनुसार मांगा जा रहा है। जो अभी अपलोड करना है 13 से 20 तारीख के बीच में। इसलिए आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। जो भी ASO कैंडिडेट है उनको बारे में जो फेक सर्टिफिकेट अपलोड किए हैं उनके बारे में ये केस किया गया था कि आप जो भी फेक सर्टिफिकेट जमा किए हैं उनको फिर से आप जांच करा लीजिए। इसलिए ही 13 से 20 तारीख के बीच में BCEC बोर्ड जांच कर रहा है। इसलिए वैकेंसी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और रिजल्ट बहुत जल्द आने की संभावना है। टेंशन में नहीं रहेगा कि केस से कुछ इफेक्ट पड़ेगा, इससे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सिर्फ फेक सर्टिफिकेट के जांच के लिए नम्र निवेदन किया गया है कोर्ट से। तो चलिए आपको ये जो भी PDF है इसका हम टेलीग्राम पर डाल दे रहे हैं, आप पढ़ लीजिएगा स्टेप बाय स्टेप। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।